स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसराय मैथमेटिक्स। तो हम लोग क्लास 11th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स पढ़ रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 है और आज इसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, एग्जाम्पल को सॉल्व किया था जो 1 to 5 था। आज इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है। क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि सेट्स केवल उसी कलेक्शन को बोलते हैं जो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम उस कलेक्शन की बात करें तो वो चीजें क्या हो, आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, वो चीजें पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करना चाहिए। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो वो कलेक्शन सेट्स कहलाता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसी बात पे लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। ठीक है, कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर, मतलब एक 1 ईयर में सभी मंथ का कलेक्शन जो जे से स्टार्ट होता है। अब जे से कौन सा मंथ स्टार्ट होता है? जनवरी हो गया आपका, जून हो गया आपका, जुलाई हो गया। ठीक है, ये 3 मंथ हैं जो आपके जे से शुरू होते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, किसी भी आप 10 लोग से बोलेंगे तब पर भी आपको यही 3 सेट्स बना के देंगे, जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, आप किसी भी स्टूडेंट को, अपने फ्रेंड को, या किसी भी ऐसे जो आपका फ्रेंड है, अगर आप कहेंगे कि आपको ऐसे मंथ का नाम लिखना है मतलब ऐसे मंथ का नाम लिखना है जो जे से शुरू हो एक ईयर में, तो वही 3 नाम लिख के वो देगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं कर रहा है, सभी पर्सन का एक ही आंसर होगा। इसलिए ये जो पहला वाला कलेक्शन है ये सेट है। इसमें लिख सकते हैं, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, well defined collection. So it is set, it is sets। तो ये सेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया कह रहा है कि इंडिया में जो मोस्ट टैलेंटेड हैं, कितने? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं, उनका कलेक्शन। अब अगर आपके क्लास में कहा जाए कि 10 राइटर का नाम लिखना है जो कि मोस्ट टैलेंटेड हो, ठीक है, आपके टीचर अगर आपसे कहते हैं तो वो क्या होगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज हो जाएगा। किसी बच्चे के लिए 10 राइटर कोई और टैलेंटेड होगा, किसी दूसरे बच्चे के लिए जो 10 राइटर हैं वो कोई और होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा कि किस व्यक्ति को, मतलब किस स्टूडेंट को या व्यक्ति को कौन से राइटर टैलेंटेड लगते हैं। तो ये जो दूसरा वाला है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। ये लिखेंगे, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, not well defined collection। So it is not sets। ये सेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो राइटर है मोस्ट टैलेंटेड, ये पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज होगा। तीसरा है आपका, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कह रहा है कि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के ऐसे 11 बैट्समैन का बताना है, बैट्समैन का कलेक्शन बताना है जो क्या हो, आपके बेस्ट हो, सबसे बेस्ट। तो देखिए, अगर आप बेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो जैसे आप अपने क्लास में ही कहेंगे तो किसी बच्चे के लिए सबसे बेस्ट विराट कोहली होगा, किसी दूसरे बच्चे के लिए सबसे बेस्ट क्रिस गेल होगा, किसी तीसरे बच्चे के लिए मतलब हो सकता है कि कोई और हो, ब्रायन लारा हो। तो मोस्ट टैलेंटेड जो बैट्समैन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज करेगा। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ये आपका जो लिखा गया है 10 मोस्ट टैलेंटेड, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन।
वेल डिफाइंड, डिफाइंड कलेक्शन। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा। आप लिख सकते हैं इट बिकॉज इट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज नॉट ए सेट, नॉट ए सेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं, स्टूडेंटों में जो बॉयज हैं उनका कलेक्शन, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, किसी भी बच्चे को बोलेंगे तो आपके क्लास में जो बॉयज होंगे उसका लिस्ट निकाल के दे देगा। किसी दूसरे बच्चे को कहेंगे टीचर तो जितने बॉयज हैं आपके क्लास में सिर्फ उसी का ही नाम लिख के दे देगा, मतलब हर सभी स्टूडेंट का एक ही कलेक्शन होगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये सेट है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड, so it is a set। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन, अब 5th क्वेश्चन लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। करा है कि नेचुरल नंबर जो लेस देन 100 हो। अब लेस देन 100 का मतलब 1 2 3 से लेके 99, तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो यहां पे हम इसको लिख देते हैं कि ये सेट है, इट इज सेट, इट इज सेट्स। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स। ठीक है, नॉवेल्स क्या होता है आपका? उपन्यास होता है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, मतलब कि जो लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं उनके सभी नॉवेल्स का कलेक्शन। ठीक है, आपको पता नहीं होगा लेकिन अगर आप कहीं ढूंढेंगे, ठीक है, पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नॉवेल्स इन्होंने लिखा है। तो बेसिकली ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये सेट है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो इट इज सेट। ठीक है, ये सेट्स है आपका। 7th क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ठीक है, कह रहा है सभी इवन इंटीजर जो हैं उनका कलेक्शन, जैसे 0 हो गया, +-2 हो गया, +-4 हो गया, +-6 हो गया, +-8 हो गया। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये क्या है? ये आपका सेट्स है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो इट इज सेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट था, जिसमें आपको ये बताना था कि ये आपका सेट्स होगा या नहीं होगा। तो सेट्स होगा कब? जब वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। सेट्स कब नहीं होगा? जब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर पहले क्वेश्चन का है, आप एक बार देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 2 लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के भी हमने 2 क्वेश्चन छोड़े थे लास्ट वाले। ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में हम 2-3 क्वेश्चन छोड़ दें। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए है। ठीक है, प्रैक्टिस आप अदर बुक से भी कर सकते हैं। ठीक है, RD शर्मा से कर सकते हैं, बेस्ट बुक है 11th 12th के लिए, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है लेट A = 1 2 3 4 5, एक सेट लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें 1 2 3 5 है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये सिंबल लगा हुआ है। ये सिंबल है एप्सिलॉन जिसको बोलते हैं, ये होता है बिलोंग्स का, और ये सिंबल होता है डज नॉट बिलोंग्स का। हमने पहले वीडियो में आपको क्लियर किया था। अगर कोई एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट अगर सेट में है तो बिलोंग्स लगाया जाता है, अगर वह एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स लगाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग मतलब कि एलिमेंट उस सेट में है, बिलोंग टू
इसका मतलब एलिमेंट उस सेट में है, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट होगा उस सेट में नहीं होगा। तो पहला यहाँ पे लिखा है 5 और डैश डैश करके लिखा है ए, क्या मतलब इसका क्या है कि 5 क्या इस सेट में है? तो हाँ, 5 इस सेट में है। अगर 5 इस सेट में है तो यहाँ पे हम कौन सा सिंबल लगाएंगे? बिलोंग्स का। तो 5 बिलोंग्स ए, ठीक है। दूसरा 8 फिर डॉट डॉट ए है, इसका मतलब 8 क्या इस सेट में है? तो इस सेट में केवल 1 2 3 4 5 है, 8 नहीं है, तो इसमें क्या लगाएंगे? डज नॉट बिलोंग्स लगा देंगे, ठीक है, बिलोंग्स करके काट देंगे उसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब तीसरा पार्ट है, 0 डॉट डॉट ए, मतलब क्या 0 इस सेट में है? तो 0 इस सेट में नहीं है, तो इसमें क्या कर देंगे? 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही चौथा वाला है कि 4 डॉट डॉट ए, मतलब क्या 4 इस सेट में है? तो हाँ, 4 इस सेट में है, तो ये हो जाएगा 4 बिलोंग्स टू ए। इसमें चेक करेंगे 2 डॉट डॉट ए, मतलब 2 इस सेट ए में है कि नहीं? तो 2 इस सेट में है, तो यहाँ पे लगा देंगे बिलोंग्स का सिंबल। फिर यहाँ पे लिखा है 10 डॉट डॉट ए, मतलब क्या 10 इस सेट में है? तो 10 इस सेट में नहीं है, इसमें यहाँ क्या लगा देंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। बिलोंग्स का मतलब है कि यह 10 मतलब यह एलिमेंट इस सेट में है, डज नॉट का मतलब कि यह एलिमेंट उस सेट में नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया आपके सामने, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो ऐसे लिखा जाता है, ये जो लिखा गया है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। हमने आपको दूसरे लेक्चर में बताया है कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म लिखा गया है और इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं? ये जो पहला सेट ए लिखा है, ये करली ब्रैकेट में एलिमेंट को कॉमा लगा के लिखा गया है, ये होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। तो ऐसे ही सेट को लिखना है। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका कि x सच दैट x इज एन इंटीजर होना चाहिए जो -3, देखिए ये लिखा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। इसका मतलब है x की वैल्यू जो है, अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक सिंबल लगा है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का, ठीक है। मतलब x जो है -3 लेस देन और इक्वल टू x बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। अगर यहाँ नीचे सिंबल लिखा है, इसका मतलब -3 को भी लेना है, -3 को लेंगे, -3 से शुरू करेंगे, जितने भी इंटीजर आएंगे इसके बाद, -3 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा? -2, इसके बाद कौन सा आएगा? -1, इसके बाद कौन सा आएगा? 0, इसके बाद क्या आएगा? 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे ही आपका आएगा 4, फिर आपका 5, फिर आपका 6, फिर आपका 7। लेकिन ध्यान से समझिएगा, 7 पे केवल सिंबल लगा है लेस देन का, यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं लगी है, इसलिए 7 को नहीं लेंगे। 7 से कम वाला नंबर हमको लिखना है, ठीक है। 7 को नहीं लेना है, -3 को लेंगे, क्योंकि -3 के नीचे इक्वल साइन भी लिखना है, ठीक है। तो -3 और 7 के बीच में हमको एलिमेंट लिखना है जो इंटीजर है। तो सेट ए क्या हो जाएगा? ये ध्यान से समझिएगा, ये आपका हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे सारे इंटीजर हो गए जो -3 को इंक्लूड करते हुए 7 के बीच में है, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगी होती नीचे -3 वाले पे, तो -3 को भी हम इस सेट में नहीं लेते, ठीक है। समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, x सच दैट x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए जो लेस देन 6 हो। 6 से छोटा नेचुरल नंबर लेना है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और x से छोटा होना, 6 से छोटा होना चाहिए। तो सेट बी हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अच्छा, इसमें लिखा है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट का कोई नेचुरल नंबर हो। सच दैट,
सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब 2 डिजिट का हमको नंबर बताना है और उनके डिजिट को ऐड करें तो 8 आए, 8 है। जैसे हमने लिखा 26, एक 2 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब अगर इसके डिजिट 2 और 6 को जोड़ें तो 8 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हमको 2 डिजिट के नंबर जितने भी हैं वो लिखने हैं, जिनका सम क्या होना चाहिए, वो 8 होना चाहिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सी लिख देंगे हम यहाँ पे। सेट सी को कैसे लिखेंगे, कौन कौन से सेट आएंगे इसमें। 11 से स्टार्ट करिए, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अगर हम 17 की बात करें तो 17 में 1 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8। तो पहला तो 2 डिजिट नंबर 17 आ गया। उसके बाद 18 लेंगे तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। अब 8 नहीं आएगा, 1 को छोड़ दीजिए आप। अब 2 से शुरू करिए। 2 से शुरू करते हुए अगर हम 20 लिखेंगे, 20, तो 20 में 2 + 0 2 आएगा, 8 नहीं होगा। 2 3 नहीं होगा, 2 5 नहीं होगा, 2 6 हो जाएगा। तो ये 2 6 भी हो गया, ठीक है। अब 2 में कोई 26 के बाद कोई नंबर लेंगे 27, तो उनका सम 8 नहीं आएगा, डिजिट का सम। अच्छा, अब 3 से शुरू करेंगे तो ऐसे ही 31, 32, 3, 32, 34, 35, 36। अब 35 में 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ से 35 हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें 40 का, तो 40, 42, सॉरी 40, 41, 42, 43, ठीक है। 44 में 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये 44 हो गया। अब किससे शुरू करेंगे, 50 से, तो 50, 51, 52, 53। 53 में 5 और 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये 53 हो गया। अब 60 से शुरू करेंगे, 61, 62, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 62। उसके बाद क्या, 70 से शुरू करेंगे, 70, 71, 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 71, ठीक है। अब अगर बात करें 80, तो 80 को भी आपको लेना पड़ेगा, 80 को। क्यों, क्योंकि 80 में अगर आप 8 + 0 जोड़ेंगे तब पर भी ये 8 आएगा, तो 80 छूट जाता है बच्चों से, तो ये ध्यान रखिएगा कि 80 भी आएगा। अब अगर 90 की बात करें, 90, 91, 92, तो 8 नहीं आएगा डिजिट का सम, ठीक है। नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट का ही नंबर है, 3 डिजिट में जाना नहीं है, तो ये सारे सेट आएंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें आएगा 17, 26, ठीक है, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा था। एक बार आप देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन हम बताने वाला लायक रहेगा वो बताएंगे। कुछ क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तब तक आप एक बार देख लीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही चौथा और 5वां पार्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 का हमने पहला, तीसरा, चौथा और 5वां पार्ट लिखा है। कुछ क्वेश्चन बीच में हम छोड़ दे रहे हैं, वो आपके प्रैक्टिस के लिए। नहीं आएगा तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन लिखा है, D = x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। कह रहा है कि x एक प्राइम नंबर होना चाहिए जो 60 का डिवाइजर हो। 60 का डिवाइजर का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जो 60 को डिवाइड कर दे। जैसे 1 60 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 60 को डिवाइड कर देगा तो 60 का डिवाइजर है, मतलब 60 में 2 से भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 2 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे जो सेट D होगा उसमें पहला एलिमेंट जो लिखेंगे वो हम 2 लिखेंगे। अब 2 के बाद आगे बढ़े 3, 60 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। फिर अगर हम 4 की बात करें तो 60 4 से भी डिवाइड है, लेकिन 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 इस सेट में नहीं आएगा क्योंकि हमको प्राइम नंबर लेना है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें 5, तो 5 60 को डिवाइड कर देगा, तो 60 का डिवाइजर है 5 और 5 प्राइम नंबर भी है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 6 भी इसको डिवाइड करेगा, लेकिन 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है।
7 डिवाइड ही नहीं करेगा, 8 डिवाइड नहीं करेगा, ऐसे ही 9 10 डिवाइड करेगा लेकिन 10 प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे ही 12 डिवाइड करेगा लेकिन 12 प्राइम नंबर नहीं है, 15 डिवाइड करेगा लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे ही 30 डिवाइड करेगा लेकिन 30 प्राइम नंबर नहीं है, एट लास्ट 60 भी डिवाइड करेगा लेकिन 60 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है और ऐसे ही 2 3 5 ऐसे डिवाइजर हैं 60 को जो 60 को डिवाइड भी करेंगे और प्राइम नंबर भी है। तो ये हमारा सेट हो जाएगा आंसर। ठीक है, केवल 3 एलिमेंट आएंगे। पांचवा लिखा गया है कि ई है आपका द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, लेटर्स का सेट इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी सेट लिखते हैं तो कोई भी 2 एलिमेंट जनरली रिपीट नहीं करते हैं, इसी बात को ध्यान रखते हुए यहाँ पे सेट लिखेंगे। ठीक है, तो ये ई क्या हो जाएगा, शुरुआत करते हैं जो लेटर पहले दिया गया है टी, तो ये आपका टी हो गया, फिर आर हो गया, फिर आपका आई हो गया, फिर आपका जी हो गया, फिर आपका ओ हो गया, फिर आपका एन हो गया। अब ध्यान से देखिए ओ यहाँ पे फिर आ गया तो ओ नहीं लिखेंगे, एम लिख देंगे एम, फिर उसके बाद ई लिखेंगे। ठीक है, फिर ध्यान से टी आ गया तो टी नहीं लिखेंगे, आर आ गया तो आर नहीं लिखेंगे, वाई बचा है तो वाई लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला पार्ट था। तो ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स, इस सेट्स को क्या करना है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, मतलब ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर जैसे लिखा है, यही सेट बिल्डर फॉर्म होता है। और ये जो लिखा गया है ये आपका क्या लिखा गया है, रोस्टर फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे। पहला लिखा है, मान लेते हैं इस सेट को a मान लेते हैं, कैसे लिखना है, x सच दैट, ये सब में लगाना है। अब लिखा है 3 6 9 12, क्या प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखना है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो 4 नंबर लिखे गए हैं ये मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, 3 का पहला मल्टीपल आपका 1 है, 3 का दूसरा मल्टीपल 6 है, 3 का तीसरा मल्टीपल आपका 9 है और चौथा मल्टीपल क्या है, 4 है। तो आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ये भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 3n। ये लॉजिकल मेथड है जो कि सेट बिल्डर में ही आता है। अब आपको बताना पड़ेगा n जो है वो आपका नेचुरल नंबर है और n को बताना पड़ेगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक होगा। तो आप n के बारे में बता दीजिए कि n जो होगा वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, मतलब n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन नहीं ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 कर दीजिए। यहाँ पे n आप एक भी ले लेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो यहाँ 4 पे भी आपका इक्वलिटी साइन लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू x सच दैट x इज ए फर्स्ट फोर मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, x इज ए फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है आपके सामने, यहाँ पे इसका सोल्यूशन बी से लिख रहे हैं। ठीक है, रेड ब्लू पेन से लिखेंगे। लिखा है 5 25 125 और 625। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये लिखा है 5 के पावर 1, 25 लिखा है 5 के पावर 2। ठीक है, और 125 लिखा है 5 के पावर 3 और 625 लिखा है 5 के पावर 4। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए लॉजिकल फॉर्म में जैसे लिखे हैं,
x यहाँ लगाएंगे, x इक्वल टू 3। ये भी हो जाएगा x सच दैट x इक्वल टू 5 के पावर n, और n आपका नेचुरल नंबर होगा, और n कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके 4 तक। n की जो वैल्यू होगी, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा, लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा, 4। ठीक है, ये 1 लिखा गया है आपका। तो ये पहला, दूसरे का मतलब तीसरे का आंसर हो गया। इसमें लिखा है 2 4 6 8 10, यहाँ पे डॉट 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 लिखा मतलब इन्फिनिट तक। तो ये क्या है, ये है नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे लिख देंगे, इसको C से लिख रहे हैं, x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। नंबर्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया आंसर। लिखा है 1 4 9 100। ठीक है, ध्यान से समझिए, लिखा है 1 4 9 और यहाँ पे डॉट डॉट करके लिखा है डॉट 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 100। 100 आपका लास्ट में लिखा है 1 4 9 डॉट 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 100। तो आप इसको चेक करेंगे तो ये लिखा है 1 का स्क्वायर 1, ये लिखा है 2 का स्क्वायर 4, ये लिखा है आपका 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 16 आएगा जो कि 4 का स्क्वायर होगा, फिर इसके बाद 25 आएगा जो कि 5 का स्क्वायर होगा, और ये जो लास्ट वाला लिखा है ये क्या लिखा है 10 का स्क्वायर 100। तो इसको कैसे लिख लेंगे, इसको भी आप लॉजिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, इसको D मान लेते हैं सेट को, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, x इक्वल टू n स्क्वायर। अगर इसको n मान रहे हैं तब, और n की वैल्यू कहाँ तक होगी, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, और n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगी, लेस देन आर इक्वल टू क्या होगी 10। ठीक है, तो इसका मतलब हमको 10 को भी लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट था, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, जो कि आपका आंसर हो गया है बहुत ही अच्छे ढंग से। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ के अदर बुक से, जैसे आर डी शर्मा हमने बताया, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़िए और प्रैक्टिस भी करिए, क्वेश्चन भी लगाइए। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज 1.1 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।